अब हम डिस्कस करेंगे शेप्स ऑफ पी ऑर्बिटल्स। तो पी ऑर्बिटल्स में कैलकुलेशन प्रोबेबिलिटी के बेस पर यह देखा गया कि जो पी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके जो पाने की जो संभावना होती है यानी कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मैक्सिमम देखी गई है टू लोब्स के अंदर। ये लोब्स क्या होते हैं इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये लोब्स कहां बनते हैं? न्यूक्लियस के अपोजिट साइड पर बनते हैं। ठीक है, जैसे सपोज अगर आप डायग्राम में देखो यहां पर, तो ये आपके पास न्यूक्लियस है, तो इसके न्यूक्लियस के एक साइड ये है और एक साइड ये है। तो ये जो हमने ड्रॉ किया है ना, ये जो आप देख रहे हो जहां पे इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लोब्स होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? लोब्स बोलते हैं। और ये दोनों लोब्स जहां पर टच करते हैं एक दूसरे को, उसको हम बोलते हैं नोडल प्लेन। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो इनका जो शेप होता है वो डंबल शेप होता है। इनका शेप कैसा होता है? डंबल, इस तरह से। जैसे आप अगर जिम में देखते हो तो जिम में जब एक्सरसाइज करने के लिए डंबल उठाते हैं तो उनका डंबल जैसा शेप होता है, डंबल जैसा। ठीक है, तो देर इज ए प्लेन पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस। अगर हम एक न्यूक्लियस से एक प्लेन को पास कर दें, ठीक है, वेयर ऑन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट जीरो। तो ये देखा गया है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन की पाने की संभावना जीरो होती है और उस प्लेन को कहा जाता है नोडल प्लेन। यानी कि अगर आपसे नोडल प्लेन पूछ ले क्या होता है, तो नोडल प्लेन क्या होता है? जब हम न्यूक्लियस के बीचों बीच अगर हम एक प्लेन को पास कर दें जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाने की संभावना आपको क्या मिलेगी? जीरो मिलेगी, तो उसको क्या कहते हैं? नोडल प्लेन बोलते हैं। ठीक है, जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं उनके डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जबकि एस ऑर्बिटल में कोई डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, पी ऑर्बिटल की एक डायरेक्शन होती है। इसीलिए ये हमें मॉलिक्यूल्स की शेप्स को फाइंड आउट करने में मदद करते हैं। ठीक है, अगर हम पी ऑर्बिटल्स में देखें तो पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू 1 होती है, और अगर एल की वैल्यू 1 है तो एन की वैल्यू क्या होगा? -1, 0, +1। ठीक है, तो पी ऑर्बिटल्स की कितने ओरिएंटेशन होंगी? 3 डिफरेंट ओरिएंटेशन होंगे, जबकि एस ऑर्बिटल में एक ही ओरिएंटेशन थी, क्योंकि वहां पे एम की वैल्यू एक ही आती थी। ठीक है, वो जो डिफरेंट ओरिएंटेशन है वो कौन कौन से होंगे? वो होंगे px, py और pz। अब इनका हमने स्ट्रक्चर को समझना है कि स्ट्रक्चर कैसे बनाएं। सपोज ये पहला आपके पास है px वाला, तो आपने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर दिया ये रेड लाइन से, और ये आपके पास एक z एक्सिस है। ठीक है, ये आपके पास कौन सी है? z एक्सिस। तो अगर px है तो आपने x के ही अलोंग, यानी कि जो x एक्सिस है उसी के साथ साथ आपने ये ऑर्बिटल्स यानी कि ये लोब्स को ड्रॉ करना है, और इन लोब्स के अंदर आपने ये डॉट डॉट दिखाने। डॉट डॉट का मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करने हैं। एक को आपने नेगेटिव से दिखाना और एक को आपने किससे दिखाना है? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव लोब है, ये आपके पास नेगेटिव लोब्स है। ठीक है, ये पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि ये एक्स एक्सिस, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है और यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप पी वाई की बात करेंगे तो वाई में आपने क्या करना है? वाई डायरेक्शन जहां पर है उसी के अलोंग, उसी के साथ साथ आपने ये लोब्स ड्रॉ करने हैं। एक को आप पॉजिटिव दिखा दो, एक को नेगेटिव, और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर दो डॉट से। ठीक है, ऐसे ही पी जेड की बात करें तो सबसे पहले आप जेड एक्सिस ड्रॉ करो, तो जेड एक्सिस के ही अलोंग बनाना अपने, और कहीं नहीं बनाना, जेड एक्सिस के अलोंग ही बनाना। एक को पॉजिटिव दिखा दो, एक को नेगेटिव। तो इस तरह से आपके पास पी ऑर्बिटल्स के शेप्स नजर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम यहां पे इनके अंदर नोड्स भी बताएंगे भी, नोड्स कितने कितने हैं। जैसे आपके पास 2p है ऑर्बिटल, मान लो 3p ऑर्बिटल मान लो आ जाए, आपके पास 4p ऑर्बिटल आ जाए, तो नोड्स कैसे कैलकुलेट करोगे आप? नोड्स यानी कि जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाने की संभावना क्या है? 0 है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है n-2। ठीक है, जिनको हम रेडियल नोड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो 2p के लिए अगर आप रेडियल नोड्स की बात करो, यानी कि नोड्स की बात करो, तो कितना आएगा? देखो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 2, तो यहां पुट करो 2 - 2 यानी कि 0, तो 0 नोड्स आएंगे 2p के लिए। 3p की बात करें तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 3, तो 3 - 2 यानी कि 1, तो यहाँ पे 1 आपके पास रेडियल नोड्स निकल के आएगा। 4p के लिए देखो n की वैल्यू 4 पुट करो, 4 - 2 यानी कि 2, तो 2 रेडियल नोड्स निकल के आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स की तरफ। तो डी ऑर्बिटल्स के लिए एल की वैल्यू क्या होगी? 2, क्योंकि डी है तो उसके लिए एल की वैल्यू 2 होगी। ये आपको पता होना चाहिए सभी के लिए। यहाँ पे मैं हल्का सा लिख देता हूं, अगर एस है, पी है, डी है, तो यहाँ पे एल की वैल्यू इसके लिए 0, इसके लिए कितनी होगी? 1, इसके लिए कितनी होगी? 2।
ठीक है। तो डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 2। अगर डी के लिए एल की वैल्यू 2 है तो एम की वैल्यू क्या क्या होंगी -2 टू +2 होंगी। तो कितने होगी 1 2 3 4 5 डिफरेंट ओरिएंटेशन होगी इनकी, 5 डी ऑर्बिटल्स इनके पास होंगे। जैसे पी में कितने ऑर्बिटल्स थे 3 ऑर्बिटल्स थे, एस में कितने ऑर्बिटल 1, तो डी में कितने 5 डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल 5 कैसे पता लगा एम की वैल्यू से, ठीक है। अब वो कौन कौन से डी ऑर्बिटल है, वो है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर, ये माइनस नहीं है ध्यान रखना, डी एक्स स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर है ये, डी जेड स्क्वेयर। इसमें जो पहले 4 आपके पास है इनका जो शेप निकल के आता है वो क्लवर लीफ शेप नाम होता है उनका, क्लवर लीफ शेप, ठीक है नहीं। और डी जेड स्क्वेयर को डफनेट, DOUGHNUT, डफनेट शेप इनका होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले भी डी जेड स्क्वेयर का शेप कैसा होता है तो डफनेट याद रखना आपने। और डी एक्स डी वाई डी जेड डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इनका क्लवर लीफ शेप, ठीक है। आप इसको या ऐसे भी याद रख लो, लवर लीफ शेप याद कर लो, सी को साइलेंट रख लो ताकि आपको याद भी रह जाए, ठीक है। लवर लीफ शेप, लेकिन बोलेंगे कैसे इनको, क्लवर लीफ शेप। अब इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो इनका जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे हम, तो जैसे मान लो हमारे पास है, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं डी एक्स वाई का, फिर हम ड्रॉ कर रहे हैं डी वाई जेड का, डी जेड एक्स का, फिर डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर का ड्रॉ करेंगे और लास्ट में डी जेड स्क्वेयर। तो ये मान लो आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में आपने ड्रॉ करना है। पी ऑर्बिटल में क्या था कि एक्स ऑर्बिटल के साथ साथ आप ड्रॉ कर रहे थे, यहां पे इन दोनों एक्सिस के बीच में, जैसे ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, तो इनके बीच में ड्रॉ करना है। ये एक लोब होगी आपके पास, ऐसी ये भी तो एक्स एक्सिस है नेगेटिव वाली, ये वाई है, तो इनके बीच में भी ड्रॉ करो ऐसे। और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स भर दो, आप क्या भर दो, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स भर दो, किसी दो को पॉजिटिव दिखा दो और किसी भी दो को नेगेटिव दिखा दो आप, ठीक है, क्लियर। ऐसे डी वाई जेड में क्या करोगे, पहले एक्सिस ड्रॉ करो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस और ड्रॉ कर दो। तो मैं सपोज भाई जरूरी नहीं है कि ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस, मैं इसको जेड मान लू थोड़ी देर के लिए, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में, और इसको वाई मान लेता हूं मैं, इसको क्या मान लेता हूं वाई, तो डी वाई जेड, तो वाई और जेड के बीचों बीच आपने ड्रॉ करना है लोब्स को ऐसे करके, और इनको इलेक्ट्रॉन से भर देना आपने ऐसे, ठीक है। दो को पॉजिटिव दिखा दो, दो को नेगेटिव। अब डी जेड एक्स, तो एक को एक्स मान लो, एक को जेड मान लो। भाई जरूरी नहीं है कि जेड ऐसे ही होता है, भाई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस कोई भी हो सकती, तीनों परपेंडिकुलर होती है बस, ठीक है। तो जेड एक्सिस यानी कि एक्स और जेड के बीचों बीच ऐसे ऐसे इनको इलेक्ट्रॉन से भर दो ऐसे करके, दो को नेगेटिव दिखा दो और दो को पॉजिटिव दिखा दो, ठीक है। दो पॉजिटिव दो नेगेटिव लो। अब डी एक्स स्क्वायर वाई एक्सिस को समझना, ये थोड़ा सा हटके है। यहां पे एक को आप एक्स एक्सिस दिखाओ, एक को वाई एक्सिस। अब यहां पे ना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो इनके अलोंग बनाना है, एक तो एक्स एक्सिस के अलोंग, क्लियर, और इसमें क्या हो जाएगा वाई एक्सिस के अलोंग। तो ये दोनों में फर्क भी है, इन तीनों में तो क्या था बिटवीन था, बिटवीन यानी कि एक्सिस के बीचों बीच, यहां पे एक्सिस के साथ साथ बनाना है। यहां पे दो पॉजिटिव दिखा दो और दो को क्या दिखा दो नेगेटिव दिखा दो। लास्ट है डी जेड स्क्वायर, ये सबसे अलग है। तो मान लो ये आपके पास जेड एक्सिस है, ठीक है, तो जेड एक्सिस के अलोंग बनाओ पहले, तो ये आपने जेड एक्सिस के अलोंग बना दिया, लोब्स बना दिए, यहां इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिया आपने, ठीक है। इनको आपने दिखा दिया पॉजिटिव से, दोनों को पॉजिटिव से दिखाओ, दोनों को पॉजिटिव से। अब इसके अंदर एक रिंग बनेगी, वो रिंग क्या बने, कैसे बनेगी, जैसे मान लो ये आपके पास एक जेड एक्सिस है, ठीक है, तो इसके चारों तरफ ऐसे बनेगी गोल, इसके चारों तरफ ऐसे बनेगी रिंग, ठीक है, इसके चारों तरफ। तो चारों तरफ तो हम इसको ऐसे दिखाएंगे बोर्ड पे, तो भाई ये इसके चारों तरफ रिंग दिखा दी हमने, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की पाने की संभावना क्या है, ज्यादा है। ये डॉट डॉट से दिखाना आपने, इनको डॉट डॉट से रिंग बनानी है, ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा बनेगा डी जेड स्क्वायर के लिए। और ये जो आप दिखा रहे हो चारों तरफ से, इनको नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर देना, ये जैसे दोनों पॉजिटिव और ये रिंग कैसे दिखा देना आप नेगेटिव दिखा देना, ठीक है। तो इनके लिए अगर हम नोड्स की बात करें तो नोड्स इनके लिए निकल के आएगा n-3, n-3, ये इसका फॉर्मूला है। आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, जैसे 3D ऑर्बिटल है तो आप से पूछ ले भी नोट्स बताओ 3D ऑर्बिटल में, तो यहां पे देखो n की वैल्यू कितनी है 3,
तो 3 पुट करो यहाँ पे तो 0 नोड्स आ जाएगा। ऐसे में आपसे पूछूं 4D में कितने नोड्स हैं, तो आप क्या कहोगे, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 - 3 यानी कि 1 नोड्स। ऐसी आपसे मैं पूछूं भाई 5D में कितने नोड्स हैं, तो आप इसका बता के देखना भाई, पता खुद से पता करना क्या होगा, और इसको कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर देना 5D ऑर्बिटल का। तो अगर आपसे जो ना एग्जाम के अंदर अगर d ऑर्बिटल पूछ ले सिंपली, तो आपने केवल सिर्फ यही बातें लिखनी है, ठीक है। p ऑर्बिटल में केवल यही बातें लिखनी है, ये इतनी बातें, ये p ऑर्बिटल में इतना आपको फिर लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये बातें। p ऑर्बिटल में l की वैल्यू इतनी होती है, m की वैल्यू इतनी होती है, और इनका शेप क्या होता है, डम्बल शेप, ये याद रख लेना, डम्बल शेप। शेप भी पूछ लेते हैं कई बार, कैसे पूछ लेते हैं, ये ऑप्शन दे देगा, बताओ इनमें से डम्बल शेप किसका है। जैसे ऑप्शन दे दिया भाई 1s का, फिर दे देगा भाई 2p का, फिर दे देगा भाई 3d का, फिर दे देगा नन ऑफ दिस। तो 2p का क्या है, डम्बल शेप है। ऐसे पूछ लेगा भाई डेफिनेट शेप, डेफिनेट शेप सबसे इंपॉर्टेंट है, dz² का होता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ये 1, 2 और 3, आपको ऐसे दे देगा भाई dxy, dz², dx², y², ऐसे dyz, इनमें से बताओ भाई किसका डेफिनेट शेप है, तो dz² का। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं।